आप आके मेरे कार्यक्रम में मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए। इंडियन चैनल वाले पाकिस्तानियों को बुला करके अपने चैनल पे भारत के खिलाफ जहर उगलवाते हैं और उनको मोटा पेमेंट करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति है। आप आते ही ज्ञान दे रहे थे। दोबारा दे दूंगा जवाब दे दूंगा। नींबू मिर्ची आप लगा के घूम रहे हैं, मैं क्या करूंगा? ज्ञान है, अगर मैं एक सच्चा सवाल कर दूं तो वो ज्ञान हो गया आपके लिए। ज्ञान तो अच्छा ही होता है, आपको बुरा क्यों करा लीजिए अमीन भाई। यही गौरव भाटिया बोलिए। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। कुछ गोदी एंकर इतने बड़े चाटुकार हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वे पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता। मतलब उनको एंकर कहने में भी शर्म आती है। किसी भी मुद्दे पर सरकार से ज़्यादा विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और लगातार सारी गलती विपक्ष की हो ऐसा दिखाते हैं, जबकि सरकार को इसलिए चुना जाता है ताकि वे विपक्ष की गलती से सीख कर उसमें सुधार कर सके। लेकिन अजीब लोकतंत्र बनता जा रहा है जहाँ सरकार से ज़्यादा विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। खैर, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, जबकि कुछ गोदी एंकर सत्ता की चाटुकारिता में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप उन गोदी चाटुकारों को धोने में लगे हुए हैं। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। अमीर जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश जानना चाहता है, पिछले 10 वर्षों में आपने कभी सरकार से सवाल किया हो और आपको याद हो एक भी सवाल पूछ लिया तो आप बता पाएंगे? ये सवाल आपने बड़ी बड़ी 10 सालों वाला पूछ लिया, अब आपने 11 साल हो गए, 11 साल बाद भी पूछ रहे हैं आप। मेरा प्रश्न आपसे जनाब ये है, आप आपके नेता अखिलेश जी, मैंने आपका क्यों पूछा? कोई आपको सवाल पूछना मेरा काम है ना अखिलेश जी, आप जवाब दे दीजिए। आपने 50 सेकंड मुझे कहे थे जवाब देने के लिए। नेताओं के को आप तो 10 ही सेकंड में बीच में आ गए। मेरा निवेदन है, छोटा सा सवाल है कि क्यों पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाते हैं, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते हैं कांग्रेस के नेता, रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर चन्नी हो या फिर अजय राय हो। यूपी कांग्रेस के चीफ हैं वो तो। मैं बोलूं? बोलिए, टॉपिक पे बोलिए। देखिए, मुझे भी पता है, देश को भी पता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, क्योंकि अब 10 वर्षों में प्रश्न विपक्ष से होता है। 10 वर्ष पहले प्रश्न सत्ता से होता था, अब विपक्ष से होता है। वो डिस्कोर्स बदल चुका है, क्योंकि तब 10 वर्ष पहले पत्रकारिता हुआ करती थी। अमीर जी सुनिए, बात सुनिए। कांग्रेस उड़ा रही है, अरे सुनिए, कांग्रेस उड़ा रहा है मजाक। सवाल इसी आपको बुरा लगेगा। बुरा क्या लगेगा सर? आपको बुरा लगेगा, देश को बुरा लग रहा है। मैंने बात, अरे भाई आप सुन नहीं रहा हूं मैं। आप आके मेरे कार्यक्रम में मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए। ये ज्ञान दीजिए ना अजय राय को। अजय राय को क्यों नहीं ज्ञान दिया कि इस तरह का जाहिर पने का बयान नहीं देना चाहिए था? ये चन्नी को क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? इसी को तानाशाही नहीं सर, लोकतंत्र है तभी बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते इस तरह के बयान। आप कहां बोलने दे रहे हैं? आप कहां बोलने दे रहे हैं? आप तो मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप आप तो। मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई 10 वर्षों में हो, मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता नहीं है। देखिए अमीर जी, कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी करके पूरा देश की सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। आज 13 दिन हो गया, देश गुस्से में है, हर व्यक्ति गुस्से में है, चाहे वो जिस राजनीतिक विचारधारा का हो। देश चाहता है कि किस सुबह वो खबर मिले कि हमारे देश पे हमले करने वालों का निस्तनाबूद किया गया। वो सुबह कब आएगी? जिस सुबह ये सूचना मिलेगी, और जरूर आएगी। हमें हमारी देश की सेनाओं पे और हमारे देश के लोगों पे पूरा यकीन है कि भुनगा बराबर पाकिस्तान तो जिस दिन चाहा जाएगा, वो सरकार जिस दिन तय कर लेगी, सेना जिस दिन तय कर लेगी, उस दिन इनका हिसाब हो जाएगा, और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, आज इतने दिन हो गए इस भयावह कांड पे, अभी तक आप लोग सूत्रों से सूचनाएं देते हैं सरकार की। 2-3 दिन में सरकार को नहीं, रोज तो 2-3 दिन में आकर के एक सरकारी ऑथेंटिक बात मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आ जाना चाहिए, जिससे देश के लोगों का ऑथेंटिक बात क्या होनी चाहिए और विश्वास सरकार की तरफ से ऑथेंटिक बयान क्या होना चाहिए आपकी राय में? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रधानमंत्री जी से कहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावें और बताना चाहिए। मतलब रणनीति बता दें क्या करने जा रहे हैं, और जोश बढ़ेगा। रणनीति नहीं बतानी होती है सेना की। सेना अपना काम करती है, रणनीति नेता का काम जनता को विश्वास में लेकर के उसमें अपने अजय राय जी पर कोई जवाब नहीं दिया।
ओके गौरव भाटिया, मैंने आपको भरपूर मौका उसका दिया, भी जवाब दे दूंगा, आपने समय नहीं दिया अपनी बात को रखने का, लेकिन आप तो आपने नहीं पूरे दिया। टाइम गौरव भाटिया, डिस्टर्ब करते रहे, आप पूरे टाइम डिस्टर्ब करते रहे। आप आते ही ज्ञान दे रहे थे। दोबारा देखिए दे दूंगा अमीश जी, जवाब दे दूंगा। नींबू मिर्ची आप लगा के घूम रहे हैं, मैं क्या करूंगा? वो इसके ज्ञान अंदर? है। गौरव भाटिया, वो ज्ञान है, वो अगर मैं एक सच्चा सवाल कर दूं तो वो ज्ञान हो गया आपके लिए। ज्ञान तो अच्छा ही होता है, आपको बुरा क्यों लगा? करा लीजिए अमीश भाई, कैसी चर्चा है? यही अच्छा, ठीक है, अहंकार गौरव भाटिया है, बोलिए। यही अहंकार है। अच्छा अखिलेश जी, भाई, अब आपने बोल लिया, चलिए। लगातार जी आप बोल बोलिए रहे हैं। ओके, बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए गौरव भाटिया, रणनीति कब बताई जाएगी? रणनीति से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, जो कि बोला जा रहा है कि बतावें आकर कोट अनकोट अखिलेश प्रताप सिंह? मैं उस पर भी आऊंगा, मैंने नोट कर लिया है, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूर कहूंगा कि आज सबसे बड़ा विश्वासघाती कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। क्यों? ये कांग्रेस पार्टी दीमक की तरह है, दीमक। ये भारत के अंदर रहती है और भारत को ही खोखला करने का प्रयास करती है। ये बात अलग है कि भारत कभी ना खोखला हो सकता है, क्योंकि ये दीमक ही मरेगा अंत में। आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया और ये इशारा दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। 6 बजे तक सारे चैनल, 7 बजे आपके चैनल पे भी कांग्रेसी प्रवक्ता आके डिफेंड करते रहे। इस ट्वीट में कोई गलती नहीं है। आइए अजय राय पे, ये देखिए अजय राय, राफेल जिसके डर से पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे, वहां के सांसद कह रहे हैं मैं लंदन जा रहा हूं, और जो पाकिस्तानी जनरल है वो छुपे हुए हैं, उसको एक खिलौना बना के नींबू मिर्ची लगा के दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये पाकिस्तान का चैनल ये क्या दिखाता है, अजय राय कांग्रेस पार्टी का ये जो खिलौना दिखा रहे हैं राफेल को, उसको दिखा रहा है। मतलब वाहवाही कहां लूटी जा रही है? पाकिस्तान में लूटी जा रही है। देश की सेना के साथ कौन नहीं खड़ा? गद्दार कांग्रेसी नहीं खड़े। नहीं, और ये मेरा बड़ी- सवाल ओके, ये इनसे आप सबसे बड़ी- पहले ये बड़ी- है, बड़ी आप लाइन आपने खींच रहे हैं। ट्वीट डिलीट किया पर तो लेकिन- इसका लेकिन- मतलब लेकिन- ठीक है, ट्वीट अखिलेश जी से गलत जवाब था ले- या सही था ये बताइए। अब मैं आता हूं, एक सेकंड, नहीं, मैं अखिलेश जी बात से पूरी जवाब कर ले लूं, लेते हैं। इनकी बात का भी उत्तर 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ ठीक है, ले लीजिए अब 30 सेकंड। 30 सेकंड, धन्यवाद। देखिए इन्होंने कहा सेना तय करेगी। मैं इनको एक बात बता दूं, बिल्कुल सेना को खुला हाथ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो कोई सेना तय नहीं कर सकती है। मोदी जी ने खुली छूट दी है। 26/11 में फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल मनमोहन सिंह जी से कहते रहे खुली छूट दे दो, नहीं दे पाए थे, तो इसलिए पहले तो अपने वक्तव्य को सुधारिए। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्या जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये बता दे समय, जगह, कहां पे कितना बारूद हम लोग दागेंगे, कितने लोगों को सबक सिखाएंगे, उनके कितने सैनिक हम लोग बंदी बनाएंगे, प्रेस वार्ता करके बताए जाते हैं बात। ओके अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने तो बकायदा बोला कि किसी को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोलना है, किसी को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता है कि मानते नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने नहीं माना, चन्नी जी ने नहीं माना, अब ये तो एक खिलौना वाला एरोप्लेन दिखा रहे हैं और उसको राफेल लिख रहे हैं। राफेल की मानक क्षमता आप जानते हैं कितनी है? क्यों? मानक जी, अरे सॉरी अमीश जी, अगर डिस्टर्ब ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं कुछ बोलता रहूं, क्योंकि आप पूरे टाइम डिस्टर्ब ही करने लग जाते हैं। अमीश जी देखिए, परिस्थितियां वही हैं जो 10 साल पहले थी, बस स्थान परिवर्तन हुआ है। विपक्ष वाले सत्ता में आ गए हैं, सत्ता वाले विपक्ष में चले गए हैं। और जो विपक्ष में थे आदरणीय मोदी जी और बीजेपी, उनके सवालों के अगर मैं वीडियो दिखाने लगे तो अभी से लेकर के पूरे टाइम आपको वो प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि कैसे कैसे उधर आतंकी हमले हो रहे थे, बंबई में सेना लड़ रही थी और उसी बिल्डिंग के सामने मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना का मखौल उड़ा रहे थे, देश की सरकार का मखौल उड़ा रहे थे। और तमाम अभी और गिनाऊंगा नहीं, दिखा दीजिए, क्योंकि सबको याद है, आपके आर्काइव में होगा, आपके चैनल के, आप चाहें तो दिखा करके आप दिखाइए। चुनौती है, मुझको चैलेंज मत किया, चुनौती है, दिखाइए। मुझको चैलेंज मत किया सेना और देश का मजाक उड़ाया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं, आप दिखाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। सब सुनो, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कौन बीच में नहीं,
बीच अरे में आप नहीं। दिखाइए ना, चुनौती अभी सुन स्वीकार लीजिए, करिए। बता रहा हूँ क्यों पाकिस्तानियों की तरह पतलून गीली हो रही है? भाई दिखाइए। बीच में नहीं, सेना बीच में और नहीं। भारत का अमीर जी, अपमान किया बीच में कहा नहीं। है, दिखाइए। ओके, एक एक करके गौरव जी, बोलने अखिलेश जी दो अपनी तो बात दिखा रहा हूं, अभी सुना रहा हूं, अभी सुना अखिलेश जी, रहा हूं। हाँ, ये क्यों बताएं, बयान मैं दिया? सुन चलिए रहा हूं। एक बात बताइए, ये चन्नी इनका- जी ने और अरे उसके सुन तो साथ लीजिए, साथ अरे आपके देखिए, अगर कांग्रेस आप लोग पार्टी के बोलने यूपी देंगे- चीफ ने ये क्यों बयान दिया? अमीर बीजेपी कह रही है जी, कि राहुल गांधी के इशारे पे दिया गया अमीर बयान। जी, अमीर जी, राहुल गांधी राफेल अमीर का जी, मजाक अगर उड़ा आप रहे हैं, लोग सेना सुनेंगे तो मैं सेना सब- का मनोबल गिराने का प्रयास अरे कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपको तो आज सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी अगर मेंबर आप ऑफ पार्लियामेंट ने बोलने प्रेस देंगे कॉन्फ्रेंस तो करी है। सबका- अरे रुक के झटके ले करके आप बीच में, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं फिर आप एक क्वेश्चन लेकर चले जाते हैं। सवाल वो सब एक ही सुन है, लिया मैंने क्यों आपका, बोला? अगर आप बोलने दो ना सब सवाल शुरू से एक है, अरे वो तो क्यों बोला अजय सबका राय जवाब ने? दूंगा। क्यों करा अजय राय ने मजाक? क्यों सबका उड़ाया? जवाब उस दूंगा, सवाल का बोलने जवाब दीजिए। दीजिए ना। सब एकदम दे रहा हूं, बोलने बिल्कुल दीजिए दीजिए। ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलिए। तो सुन लीजिए क्या ना, हो गया इन्हें? अभी जवाब दे रहा पाकिस्तान की हूं। आत्मा देखिए, घुस गई क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सेना अध्यक्ष, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को किस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ा था, याद है कि नहीं प्रधानमंत्री जी का? दूसरी बात, अभी बता रहे थे पाकिस्तान दिखाइए का ना। मदद कर रहे हैं। चुनौती स्वीकार नहीं अरे करेगा। जरा ये भी गौरव गिना साहब जी- देते हैं कि इंडियन चैनल वाले पाकिस्तानियों को, इंडियन चैनल जाता है अच्छा, और कटाक्ष से जोश भी उत्पन्न होता है। ओके। जब राफेल लिया गया तो नींबू मिर्ची रख के जिस प्रकार से वो लाया गया, तो एक कटाक्ष था कि हमारे सरकार का जोश उबाल पे आवे, और आता है कटाक्ष से। अच्छा, कटाक्ष से आता है। और अब ये आपने, तरीका भी अब होता अखिलेश है। जी आपने लंबा मैं बोला, उत्तर आपने देता बोला, हूं। आपने जोश बोला उत्पन्न- ये कटाक्ष से मैं आता उत्तर है। दे दूं। चरणजीत सिंह चन्नी कटाक्ष कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ। नहीं, हुआ ही कटाक्ष नहीं सुनाना कुछ, चाहता हूं, दिखी कटाक्ष नहीं सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता ही नहीं है। देखिए, ये कटाक्ष था और ये जोश पैदा करने के लिए था। देखिए अमीर जी, आपने सबको किसी पता पाकिस्तान है के कि नेता को हिंदुस्तान में देखा कोई है भी- देखिए, कि देखिए, पाकिस्तान अरे के सुन किसी लीजिए, नेता ने देखिए, अरे F-16 फिर का बीच मजाक में- उड़ाया हो? अगर देखा है तो आपको बताइए। पूछ के बोलेंगे। पाकिस्तान के किसी नेता को अपनी सेना के जहाज का मजाक उड़ाते हुए देखा है? जो कटाक्ष आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटाक्ष से जोश पैदा होता है। अमीर भाई, मैं उत्तर एक देना एक चाहता गौरव हूं, गौरव समय बिल्कुल मिलेगा। आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर जी, अब मैं आपसे पूछ के बोलूंगा, क्योंकि जैसे मैं जवाब देना आता हूं आप एक सप्लीमेंट्री उसमें लेके चले आते हैं। अब आप जब बोलेंगे कि हाँ मैं जवाब दूं, तब मैं बोलूंगा। बोलूं मैं कुछ? बोलिए। आप बोलिए, क्योंकि अभी आप बोला। देखिए अमीर जी, इस देश में सिर्फ बीजेपी की और बीजेपी के जो मीडिया है उसका स्वभाव है कि दूसरे देश, हिंदुस्तानी को, विपक्ष को जो साथ में ना हो उसे देशद्रोही और पाकिस्तानी किसी ने बताने नहीं का बोला, मैंने तो चरित्र नहीं बोला यहाँ मोदी पर। जी और मैं मोदी सिर्फ जी के प्रश्न मीडिया को है। नहीं सुन लीजिए, नहीं वही अरे वही प्रश्न है। कोई हिंदुस्तानी, मैं आप उसमें जस्टिफाई बीजेपी करें को भी कि जोड़ता कटाक्ष हूं। है ये? क्योंकि सुन तो लीजिए, फिर मैंने बीच में बोला आपने। हम ये मान के चलते हैं कि जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा नहीं। मैं बीजेपी को और मैं गौरव भाटिया को भी उसमें मानता हूं, लेकिन ये राजनीतिक द्वेष बस इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को, अरे हम सब लोग देश के हैं, अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह की भाषा का प्रयोग गौरव भाटिया, करते हैं, रिप्लाई जो देखिए, नहीं करना काफी देर हो गई। चाहिए। गौरव भाटिया, कांग्रेस गौरव भाटिया रिप्लाई, पार्टी गौरव भाटिया का रिप्लाई। रिजोल्यूशन है, कांग्रेस भाटिया। पार्टी का रिजोल्यूशन है, वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन है, पूरा देश यूनाइट है। पार्टी का कोई नहीं मान रहा है सर। पूरा आपके नेता बोले जा रहे हैं, लिस्ट लंबी सब होती जा मान रही रहे है। हैं ओके, गौरव सर, भाटिया रिप्लाई। सब मान। वो कह रहे हैं अरे जोश पैदा करने के लिए कटाक्ष किया जाता है। केंद्रीय मंत्री का बयान सुनाएंगे? ओके, गौरव भाटिया, आप केंद्रीय मंत्री का बयान सुनाएंगे? जोश पैदा करने के लिए आप कटाक्ष बीजेपी किया के जाता है। केंद्रीय मंत्री का बयान सर, मैं सुनाएंगे? सुना दूंगा, मुझे आप जिसको आप सुनाना ये है, छत्तीसगढ़ एक बीजेपी का, निवेदन है। ये बीजेपी के छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्वीट दिखाएंगे आप? ये अब गलत मोदी बात जी है का नहीं भाई, विपक्ष आपकी में बात रहते का हुए जो ये सवाल का अभी बयान नहीं था लगता है वो आप कि दिखाएंगे, गलत बात है। सुनाएंगे? गौरव भाटिया, नहीं गलत बात। मोदी जी का वो बयान सुनाएंगे? गौरव जो भाटिया, मोदी make a जी point. मुख्यमंत्री हाँ, धन्यवाद। देखिए, तस्वीर कुछ दिखा रहे हैं, मैं सबसे पहले दिखाता हूं तस्वीर। आप शर्मिंदा हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान के डोजियर पे है और कह रहे हैं कश्मीरियों का गला घोट रहे हैं भारतीय।
सैनिक। कह रहे अब कटाक्ष बताइए, से जोश दूसरा, पैदा होता है। 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। देखिए 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, राहुल गांधी डांस कर रहे हैं। तीसरा, यासीन मलिक, देखिए मनमोहन सिंह जी से कैसे प्रधानमंत्री आवास पे मिलने गए थे। अब बताइए आतंकी जेल में है। अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। कटाक्ष कर रहे थे, कटाक्ष करने का समय यह है। 26 भारतीयों की जान चली गई, सेना वाले सरहद पे हैं, मजबूती से छाती चौड़ी करके खड़े हैं, पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है, कांग्रेस को कटाक्ष खेलने की पड़ी है। ये कटाक्ष है की जान चली गई। मोदी जी आप पार्टी मीट से भाग करके रैली करते रहे। अमीश भाई ये गलत मैं है, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा ये हूँ। wrong। 26 लोगों की जान चली गई, मोदी जी पटना में बात। रैली करते रहे, आप पार्टी मीट में नहीं रहे, किसी घायल से मिलने भी नहीं गए। पाकिस्तानी जैसा व्यवहार, आपका सेंटेंस छिछोरे हो पूरा क्या कर रहा पाकिस्तानी? पार्टी के प्रवक्ता आपके छिछोरे हो क्या? अरे उम्र का लिहाज करो, सफेद बालों को देखो। इनका छिछोरापन मत करो आके डिबेट में। राहुल गांधी बन गए, राहुल गांधी बन गए, तस्वीरें क्या दिखाई, सच्चाई बाहर आई, राहुल गांधी बन गए। पार्टी का नेता, इनके पार्टी का नेता कश्मीर में सुना था ना सैनिकों के साथ रील बना रहा ये है। गलत बात है। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये रील बना देखो, रहा है चलो सुरक्षा कर्मियों सारा के देश साथ। देखे 26/11 सुरक्षा कर्मियों के आतंकवादी साथ हमले रील के बना रहा बाद है इनकी पार्टी राहुल का गांधी नेता। डिस्को डांस कर रहे थे। ये लीजिए, इनके ये देखिए, इनका शर्म आनी नेता चाहिए। पीएमओ का देश अतिथि भूखू बन कर रहा करके है। कश्मीर में तुम रफेल का मजाक उड़ाओगे, मीटिंग कर रहा 2 तुम साल रफेल का पहले। मजाक उड़ाओगे। कौन पटेल था जो इतनी मीटिंग कर तुम्हारी रहा था औकात कश्मीर है। में पीएमओ का अधिकारी बन करके? रफेल का मजाक उड़ाओगे, ये क्या तस्वीर है बताओ? ये नींबू और मिर्ची तो तुम्हें लग रही है। पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है, तो राहुल गांधी को अधिकारी मिर्ची बन लग के रही है। कश्मीर में कौन मीटिंग कर रहा था और सुरक्षा तुम्हारी कर्मियों जैसे का? चोर अरे उचक्के दलाल जो रफेल नहीं ला पाए। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल है, दूसरी ओर भारत के संभावित हमले की आशंका ने उसे और बेचैन कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान की हालत और भी बदतर हो जाएगी। वह ज़्यादा दिन तक भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि इस युद्ध से भारत को भी नुकसान हो सकता है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।